Students, ethics, value and morality, these three are the important guiding tool for a human behavior कि किसी भी एक ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसके ये गाइडिंग टूल के रूप में काम करते हैं, उसके बिहेवियर को ये गाइड करते हैं एथिक्स, वैल्यू एंड द मोरलिटी। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कस किया था कि दीज थ्री आर इंटरलिंक, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जिसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ आपको बेसिक प्रिंसिपल देखने के लिए मिलती हैं, वर्दी थिंग्स हैं, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग शुड बी कैरी इन देयर लाइफ, जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एथिक्स एंड मोरलिटी की, तो अगर किसी वैल्यूज़ को राइट एंड रॉन्ग के पर्सपेक्टिव में जज किया जाता है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से किसी भी एक डिसीजन को यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग के रूप में डिसाइड किया जाता है, तो मोरलिटी का पार्ट है। और किसी भी एक डिसीजन को यहाँ पे कलेक्टिव फॉर्म में अगर डिसाइड किया जाएगा कि या वो डिसीजन राइट है या वो बिहेवियर प्रैक्टिस है जो राइट है, तो वो वहाँ पे एथिक्स का पार्ट है। एथिक्स आपको डिफरेंट टाइप का देखने के लिए मिलता है। सोसाइटल एथिक्स अलग है, कम्युनिटी एथिक्स अलग है, रिलीजियस एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के जो एथिक्स हैं, मोरलिटी आपको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलती हैं। और वैल्यूज़ बेसिकली वर्दी थिंग्स एंड डेट ए ह्यूमन बीइंग शुड कैरी इन देयर लाइफ, तो उसको अपनी लाइफ में उसको कैरी आउट करना है। आज हम बात करेंगे कि एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है लाइफ के अंदर। तो स्टूडेंट्स, दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंट गाइडिंग टूल फॉर ए ह्यूमन बिहेवियर। अब अगर हम इसके अंदर बात करें कि हमारे एक फिलोसफर हैं एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया कि लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो है सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस को अचीव करना ही अल्टीमेट एम है लाइफ का। तो एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी, अगर हम इनका इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से जो सेटिस्फैक्शन का जो अचीवमेंट है, जो सेटिस्फैक्शन किसी भी एक इंडिविजुअल को अचीव होगा एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी को फॉलो करते हुए, तो यहाँ पे एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है कि अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ जो हैप्पीनेस को अचीव करना है, उसको ये फुलफिल करेगा। जैसे कि आप देखिए कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में जो एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी आपको किस तरीके से हेल्प करेंगी, ये आपको हेल्प करेंगी राइट डिसीजन मेकिंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी का पार्ट है, या सोशलाइजेशन की होने की वजह से यहाँ पे जो मोरलिटी को एथिक्स के अंदर कोडिफाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर ये हेल्प करेगा। एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी का आपको लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस ये देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा दीज थ्री आर आल्सो हेल्प इन मेकिंग द प्रेफरेंसेज एंड चॉइस इन लाइफ, कि लाइफ के अंदर आपको प्रेफरेंस एंड चॉइस क्या मेक करना है उसके रूप में भी आपको हेल्प करेगा। अगर हम बात करें जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन किस तरीके से अचीव होगा कि अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है जो हैप्पीनेस को अचीव करना है। और अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी को अपनी लाइफ के अंदर फॉलो किया जाएगा, तो उनको पर्सनल जो सेटिस्फैक्शन है, जो सोशलाइजेशन की वजह से पर्सनल सेटिस्फैक्शन यहाँ पे अचीव होगा। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से इस तरीके से आपको एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी हेल्प करेंगी। अगर हम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सोसाइटल के अंदर जो सोसाइटी के अंदर जो ऑर्डर है, जो हार्मनी है, उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी। इसके अलावा ऑर्डर इन द सोसाइटी है। इसके अलावा इवेल्यूटिंग द डिसीजन, दीज एथिक्स एंड मोरलिटी आल्सो हेल्प इन इवेल्यूटिंग द डिसीजन, कि किसी भी एक डिसीजन को इवेल्यूएट करने में भी ये हेल्प करेंगी। जो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर को अगर अचीव करोगे सोसाइटी के अंदर में, तो यू आल्सो इंश्योर देयर विल बी नो कमिटमेंट टुवार्ड्स द एविल्स इन द सोसाइटी। कोई भी एविल जो प्रैक्टिस है वो सोसाइटी के अंदर कमिट नहीं होगी, तो आप उसको भी इंश्योर करते हो अगर आप सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को यहाँ पे इंश्योर करोगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, एथिक्स एंड वैल्यूज़ आल्सो हेल्प इन अचीविंग द प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जो गोल हैं उनको भी अचीव करने में हेल्प करेंगी सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप से इनको सेग्रीगेट कर सकते हो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स, मोरलिटी एंड जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो क्या आपको हेल्प करेंगी। तो आप उस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में आप इनको डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट ज़रूर से करना। एग्जाम में अगर डायरेक्टली जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो कि जो एरिस्टोटल का जो अल्टीमेट एम है
कि हैप्पीनेस को अचीव करना है लाइफ में, तो उसको ये अचीव करने में हेल्प करेंगी। डेट ब्रिंग द पर्सनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, और सोसाइटल पर्सपेक्टिव से जो ऑर्डर है सोसाइटी के अंदर, जो ऑर्डर को ये इंश्योर करते हैं, एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी। तो दीज थ्री आर दीज सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।